नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय अपनी मिट्टी विद संजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं गन्ने में जो सूड़ी लगती है। गन्ने की जो सूड़ी है वो खेत को, हमारे गन्ने की पेड़ी फसल को और गन्ने की पौधे की फसल को बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। मई और जून के महीने में ये हमारे खेत में जो पौधे होते हैं, इस तरह के जो पौधे लगे हुए हैं, इसमें ये नीचे से जो अंडा होता है 2 से 5 दिन के अंदर ये टूट जाता है। टूटने के बाद ये सूड़ी बन जाती है और सूड़ी नीचे से होल कर गए ये जो हमारा गन्ने का जो तना होता है उसमें घुस जाता है। गन्ने में ये घुस करके क्या करता है, अंदर की जो पोरी होती है उसको खोखला कर देता है, उसको खा करके नष्ट कर देता है, जिससे हमारी जो पौधा होता है वह बिल्कुल ही सूख जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में हमको अपने खेत में क्या करना है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं किसान भाइयों कि जैसे देख रहे हैं ये हमारा पौधा गन्ना की फसल है। इसमें बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें अर्ली शूट बोरर, जिसको बोलते हैं अर्ली शूट बोरर का प्रकोप हो चुका है और किसान भाई हमारे अभी इसको जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने खेत में क्या चीज़ को ध्यान देना है? ऐसी स्थिति में किसान भाइयों हमको क्या करना है, अपने खेत में जैसे देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र हमारा है, ये ऐसे क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे जब बरसात होती है तो बाढ़ बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे फ्लड हो जाती है और हमारे खेत में पानी भर जाता है। और लेकिन इस समय क्या है, यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है। लेकिन ये ऐसे परिक्षेत्र से आता है, बिलोंग करते हैं हमारे किसान, कि जहाँ पे सिंचाई के कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि या तो हमें, अगर सिंचाई के साधन है वहाँ कहीं पर भी, जहाँ पे भी गन्ने की फसल है और आपके सिंचाई के साधन है, कंडीशन आ जाती है, तो हमको अपने खेत में सिंचाई कर देना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप अपने खेत में सिंचाई कर देते हैं तो आपके खेत में इस तरह का जो कीट है उसका प्रकोप नहीं होगा। आप जब सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करने के बाद हम आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दिखाते हैं। यह कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, यह इफ़को कंपनी का है। इसको आप यूरिया के साथ मिला करके 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, आप इसको 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मिला करके यूरिया में टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं या अपने खेत में डाल देते हैं। जिससे क्या होगा, यह जहर पूरे खेत में फैल जाएगा और जो सूड़ी और अंडे इसके ज़मीन में रहते हैं ये सारे के सारे मर जाएंगे और हमारे खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी कीट पनपने नहीं पाएगा, जिससे हमारे खेत में कीट से नियंत्रण हो जाएगा। अगर किसान भाइयों हम दानेदार इस कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का यूज नहीं कर पाते हैं या नहीं हमारे पास उपलब्ध हो पाता है, तो हम इफ़को कंपनी का एक दूसरा प्रोडक्ट है जो है इफ़को एमसी का यूजो क्लोरपाइरिफास। ये बहुत ही कारगर दवा है, बहुत ही सस्ती भी मिलती है और बहुत ही कारगर दवा है। किसान भाइयों, यह बहुत ही कारगर दवा है। इसका हमें यूज कैसे करना है कि जब हम अपने खेत में सिंचाई कर देते हैं और यूरिया अपने खेत में टॉप ड्रेसिंग कर देती हैं, तो जब यूरिया टॉप ड्रेसिंग करने के बाद में अपने खेत में 1 से 1.5 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोल करके अपने खेत में इस तरह से गन्ने की फसल में छिड़काव कर देते हैं। जब हम छिड़काव कर देंगे तो हमारे खेत में जितने भी सूड़ी या उस तरह के जो कीट होंगे जो हमारे गन्ने की फसल को, पौध को नुकसान कर रहे हैं, तो वो सारे कीट मर जाएंगे। और अगर किसान भाइयों हम इस दवा का या कार्टाप का भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इस खेत की कंडीशन ऐसी है कि जहां पे हम सिंचाई आसानी से नहीं कर सकते हैं और बार बार सिंचाई करना भी किसान के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है, तो ऐसी दशा में किसान भाइयों हमें क्या करना है, हमारा है बार बार हम अपने खेत में अगर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, मई और जून के महीने में आप अपने खेत में शाम के समय में, जैसे कि ये इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के समय में क्या हम देखते हैं, खेत में जो पतंगा होता है यानी जो तितली होती है, इसका जब सूड़ी का जब एडल्ट बन जाता है, वयस्क बन जाता है ये कीड़ा, तो ये उड़ करके ये अंडे देने लगता है। तो इसको हमको रोकने के लिए जब हम वयस्क को रोक लेंगे, जब वयस्क को मार देंगे,
तो बहुत ही आसानी से हम अपने खेत पे इस तरह के कीट का जो है बढ़वार को रोक लेंगे। तो किसान भाइयों, हमें क्या करना है, इस तरह की कोई भी किसी भी कंपनी की कोई लाइट अगर मिल जाती है आपके बाज़ार में, लोकल बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। इसको क्या करना है, आप शाम के समय में जैसे ही लगभग 7 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है खेत में, 7 सवा 7 बजे के आसपास आप अपने खेत के बीचों बीच में जा कर के एक तसला ले लेंगे। तसले में मोबिल, जो आपके मोटरसाइकिल सभी के घरों में है, मोटरसाइकिल का आप जो मोबिल होता है उसको तसले में भर लेंगे और उसी में बीच में एक बड़ा सा एक ईंट रख देंगे या पत्थर रख देंगे। पत्थर के ऊपर इस लाइट को हम जला करके उसी में रख देंगे। जब हम लाइट को जला करके रख देते हैं तो जो उसके वयस्क नर होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं जो उड़ कर के चलने वाले अंडे देते हैं, ये सारे कीट इसके लाइट के आकर्षण में आ करके उस मोबिल में, जो मोबिल हमारे जो रखा हुआ है तसले में, उसमें आकर के गिर जाएंगे। जब उसका पंख डैमेज हो जाएगा तो उसके जो उड़ने की क्षमता होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे ये जो वयस्क होते हैं, नुकसानदायक कीट होते हैं, ये सारे के सारे मर जाएंगे। तो जिससे हमारे खेत में अगर हम 7 से 8 दिन तक लगातार कर देते हैं तो हम अपने खेतों में है उनका नियंत्रण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई जानकारी करनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।